बार बार लिख के उसको प्रैक्टिस करना है। जो जितने अच्छी तरीके से इन 60 फिजिकल क्वांटिटी को याद कर लेगा उसका उतना अच्छा स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे मत सोचना कि ये तो मेरे को आता है। जिस दिन आपको लग गया कि अरे ये तो मेरे को आता है, उस दिन से आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। समझ में आ रहा है? जैसे ही लग रहा है मेरे को आता है तो ठीक है, दिमाग को बोलो आता है भाई, मेरे को 5 बार लिखना है, लिखो। नहीं 5 बार लिखने की क्या जरूरत है? ऐसा लगा कि 5 को 10 कर दो, ऐसी सजा दो उसको। समझ में आ रहा है ना? इसको पनिशमेंट प्रोसेस बोलते हैं। ओके, फिर और लग रहा है नहीं ये तो बेवकूफ़ी हो गई, 50 कर दो उसको। फिर जब 50 बार लिखोगे तो तब ये बेवकूफ़ी फिर से दिल करेगा क्या? नहीं, दिमाग तो करेगा ही नहीं, क्योंकि दिमाग के पास दिमाग है, दिल के पास दिमाग नहीं है। दिल तो धड़कता है ना किसी वजह, छोड़ो चलो, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इस तरह से प्रैक्टिस करना है चीज़ों को। तो अभी मैं आपको 10 क्वांटिटी लिखवा देता हूँ, वर्डिंग में लिखना है उसको और रट्टा मारना है बार लिख के। ठीक है, लिखो। नंबर 1, एरिया। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। स्पेलिंग देख लेना भैया, आई एम वेरी वीक इन इंग्लिश। नंबर 2, वॉल्यूम। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। आप पूरी स्पेलिंग लिखो। मेरी क्या थोड़े अंग्रेजी में यूएस में पढ़ा हो ना, तो नेक्स्ट लेवल की भाई। ओके, आप अच्छे पढ़े हो तो पूरी स्पेलिंग लिखो। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, रट्टा मारना इसका आपको लिख के। एरिया आता है लेंथ इंटू ब्रेथ, वॉल्यूम आता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये फॉर्मूले रटने हैं आपको। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। नंबर 4, एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी। ऐसे ही लिख के याद रखना है इसको, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। नंबर 5, डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला आता है किसी को? वेरी गुड, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन। नंबर 7, वर्क। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये मैं आपको समझा नहीं रहा, समझाऊंगा कब? जब इसका नंबर आएगा। हर एक क्वांटिटी के लिए एक टॉपिक है हमारे पास। ओके, अभी तो हमें रट लेना है सीधा। जैसे आपको बचपन में पढ़ाया गया था, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ऐसे करके आपने रट लिया था उसको, क्यों ये नहीं पूछा था। तो ऐसे इसको रट लेना है, धीरे धीरे क्लियर होते रहेगा। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। 8, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। रट लेना है इसको। 9, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम। एंड आज की लास्ट क्वांटिटी, प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। ये रटना है, कहाँ से आया कैसे आया वो अभी नहीं, टेंशन नहीं लेना उसका। चलो एक बार ये सारे फॉर्मूले हम रिवाइज करेंगे और लगना चाहिए कि यंगस्टर चिल्ला रहे, बुड्ढों के जैसा नहीं करना, जोर जोर से फटाफट। चलो कम ऑन। पहला क्या है? और एक बार, फिर भी कम हो रहा है। सेकंड, कम ऑन। थर्ड, चौथा, पांचवा, मैं
मैं फिर से बता रहा हूँ, इतना मास्टर के बोलने के बावजूद भी अगर कोई चुप बैठ रहा है तो मैं उसको बद्दुआ देता हूँ कि उसकी अच्छे शख्स के साथ शादी ना हो, उसका पार्टनर बेवफा निकले। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मेरी बद्दुआ लगती है, फिर बाद में बोलना मत। ओके, छठा पढ़ो। सातवां, आठवां, समझ में आ रहा है? अब इसके बाद 10 के 10 एक सांस में करेंगे, फटाफट, बिल्कुल ब्रेक नहीं लेना है। जैसे एक बोल रहे हो वैसे फटाफट 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 एक सांस में 10 के 10 खत्म करेंगे। एक सांस में, सांस नहीं, वो बाद में। ओके, कम ऑन, स्टार्ट। समझ में आ रहा है? तो इसी तरह से जो 50 के 50 फॉर्मूले होंगे वो बिना देखे हमको आ जाने चाहिए। वो आ गया तो पहले टॉपिक के पैसे फिर गया। समझ में आ रहा है? तो कल पूछूंगा मैं, ये 10 क्वांटिटीज आनी चाहिए, इतने रट के आना। समझ में आ गया? चलो बाकी कल देखेंगे।